Hi everyone, good evening and welcome to the episode 4 of Price Action Learning Series. So today another exceptional day. बहुत बढ़िया दिन निकल के गया। ऑल्दो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चॉपीनेस हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे हमारा मॉर्निंग में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मॉर्निंग में हमारा ऑलमोस्ट इन एरियाज पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड था, वहां पर हमारा एसएल हिट हुआ था। उसके बाद बहुत सारी चॉपीनेस चॉपीनेस एंड चॉपीनेस एंड देन प्राइस, हमारे पास एक ये इनिशियली सपोर्ट होता था, सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बना, वो रोल रिवर्सल हुआ। उस पर्टिकुलर चीज के बारे में भी, व्हाट इज रोल रिवर्सल, उस चीज के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ही कि इस ट्रेड में क्या ऐसा बारीकी से प्राइस एक्शन देखा गया है। अब ठीक है यार, सीधा सीधा सा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि नहीं यार, अभी प्राइस नीचे निकल के आया है, तो और नीचे निकल के आया, जो सपोर्ट थी सपोर्ट को ब्रेक किया, अब वो रेजिस्टेंस बन गई। अरे ठीक है, रेजिस्टेंस बन गई, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे पास इसमें और एडेड कॉन्फ्लुएंस हो, अगर हम थोड़ा सा और क्लोजली प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें, तो अब हमें क्या, किस हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। क्योंकि हर बार तो रोल रिवर्सल काम करेगा नहीं, ऑल्दो हर बार तो कोई भी चीज मार्केट में काम नहीं करेगी, बट स्टिल आपके पास जितना ज्यादा कॉन्फ्लुएंस होगा, एक से बढ़ के दो तीन, जितने ज्यादा आपके पास रीजन होंगे ट्रेड लेने के, उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आज की वीडियो में जो बात करेंगे, या जो चीजें जिन चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, फर्स्ट वन इज ये वाला सपोर्ट 39,700 का। 39,700 का सपोर्ट क्यों बना था ये? बिकॉज कहीं ना कहीं रोल रिवर्सल के लिए भी हमें सपोर्ट का तो पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, तभी तो काम करेंगे, अदरवाइज काम कैसे बनेगा। तो पहले तो 39,700 का एक सपोर्ट। दूसरा, यहां पे क्यों ट्रेड लिया गया था, यहां क्यों नहीं मैंने ट्राई किया था, स्पेशली यहां पे इन एरियाज पे क्यों मैंने कोशिश करी थी। तो चलिए, पहली बात, 39,700 का सपोर्ट कैसे बना। आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, आपको दिखेगा क्या कि यार, जिस दिन इफ यू रिमेंबर 1100 पॉइंट मार्केट गिरी है, ठीक है, उस दिन की बात अगर मैं करूं, तो आपको यहां पे देखने को क्या मिलेगा यार, प्राइस जब पहली बार 39,700 पे आया था, आपने देखा होगा नीचे की तरफ आया, ऊपर शूट करने की कोशिश करी, फिर दोबारा नीचे की तरफ आया, ऊपर शूट करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों बार फेलियर हुआ। एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा था, तो अभी डब्ल्यू पैटर्न यहां पे दिख गया, आपको दिख गया कि नहीं यार, अच्छा खासा सपोर्ट है, डबल बॉटम भी बना था, प्राइस नीचे की तरफ निकल के गया, ऑलमोस्ट यहां पे एक रेजिस्टेंस मिला, एग्जैक्टली नहीं मिला, बस उसके आसपास के एरिया से, फिर नीचे की तरफ सेलिंग आई, फिर ऊपर निकल के गया, एक बार दोबारा रेजिस्टेंस, नीचे गया, ऑलमोस्ट उसी एरिया के आसपास बार बार जाके हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। अब प्राइस ने किया क्या यार, डायरेक्ट उसी एरिया के ऊपर की तरफ ओपन कर गया। ठीक है, आज ओपनिंग जो हो गई 39,700 के रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर की तरफ हो गई। अब अपर साइड पे हमने देखा क्या, यहां पे तो ट्राई कर लिया यार हमने, कि एक बार कॉल साइड के लिए ट्राई करना था, ट्राई किया, लेकिन एसएल हिट हो गया। तो समझ में तो आ गया कि बॉस, इतना इजीली प्राइस ऊपर की तरफ जा नहीं रहा, लेकिन एकदम से डायरेक्टली हम जाकर शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यार ये सपोर्ट एरिया भी तो है। क्योंकि कितनी बार यहां पे हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब रोल रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर उसके नीचे की तरफ प्राइस निकलता है, और रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगा सपोर्ट अगर उसके ऊपर की तरफ प्राइस निकलता है। तो रोल रिवर्सल का मतलब ये रहता है। तो आज भी बैंक निफ्टी ने किया क्या, डाउनसाइड निकल के आया, एक बार यहां सपोर्ट उठाया, एक बार यहां पे तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही बना दिया, फिर भी होल्ड नहीं कर पाया और कंटिन्यूएशन नहीं दे पाया। धीरे धीरे करके चॉपीनेस, अगर आज आपने लाइव मार्केट में जिस टाइम पे ये प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा था या बिल्डअप हो रहा था, तभी भी प्राइस तो ऑल्दो नीचे की तरफ निकल के आ रहा था, लेकिन पुट साइड के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोअर विक्स, नेगेटिव में खड़ा हुआ था विक्स। तो वहां पे आपको इतनी ज्यादा पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। जो पहली पुट की अपॉर्चुनिटी मिली थी वो इस मूव में देखने को मिली थी। इस मूव में हम लोगों ने देखा क्या कि भाई प्राइस ना अभी थोड़ा सा इसमें जान आने लगी है।
दैट मीन्स के जो डाउनवर्ड मूव है उसमें थोड़ी सी भाई दिख रहा है कि यार थोड़ा दम लगा के जा रहा है प्राइस, लेकिन हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स थे, ऑलमोस्ट इन्हीं एरियाज के आसपास से बाउंस मिल गया। अब हमारे पास दो एरियाज बन गए थे, पहला ये सपोर्ट एरिया, दूसरा ये रेजिस्टेंस एरिया। तो हमारे पास जब दो एरियाज बन गए कि यार एक रेंज में रह सकती है मार्केट, अपर साइड पे जाएगी, रोल रिवर्सल हुआ है वहां पे, वहां से रिजेक्शन लेने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। तो अब प्राइस जैसे ही उस पर्टिकुलर एरिया पे पहुंचा है, तो मैं अब प्राइस एक्शन की बात करता हूं डिटेल में कि क्या प्राइस एक्शन था और किस हिसाब से भाई यहां पे इस एरिया को मैंने छोड़ के इसी एरिया पे मैंने क्यों ट्रेड लिया। अब देखिए यहां पे हुआ क्या है, बहुत क्लासिकल डब्ल्यू पैटर्न बना है, प्राइस नीचे निकल के आया, डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट मिल गया। अभी ब्रेकआउट मिल गया, स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है प्राइस, आप ध्यान दीजिए, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, या मतलब कोई डोजी वगैरह बना के हाइज क्रिएट नहीं कर रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ है। ऊपर की तरफ निकल के गया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया पे एक डोजी बना दी, वो थोड़ा सा दिखा कि नहीं यार ये प्राइस ना स्लो डाउन हो रहा है। अब उसके बाद अगली कैंडल पे ही इसने किया क्या, 39,700 को हिट किया, एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अब मैं, जितने लोग मेरे को लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करते हैं और जितने लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको पता है मैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर्स पे काम नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पे ये ओवर यूज पैटर्न है। और याद रखिए जो चीज ओवर यूज हो जाती है वो धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देती है, उसके काम करने के तरीके अलग हो जाते हैं, काम तो फिर भी करती है। अगर कोई कहेगा कि नहीं यार इन्वर्टेड हैमर था, मैंने काम कर लिया, तो हाँ बिल्कुल यार अच्छा पैसा बना है, लेकिन अब यूज करने के तरीके बदल गए हैं उसके। अब मैंने इसको कैसे यूज किया है, इन्वर्टेड हैमर बन गया, दिख गया कि नहीं यार थोड़ा सा वीकनेस सी तो दिखने लगी है, सेलर्स आने लगे हैं मार्केट में। अब उसके बाद ये जो पर्टिकुलर कैंडल थी, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि यार बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कैंडल है, बिकॉज अच्छी स्ट्रेंथ के बाद गया है 39,500 से सपोर्ट उठा के, हो सकता है ये ब्रेकआउट निकाल के दे दे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही हम देखते क्या है कि भाई नेक्स्ट कैंडल सीधी जाके एक अच्छी खासी बेयरिश ट्रेंड कैंडल बन गई है। बेयरिश ट्रेंड कैंडल बनी, उसके बाद आपको एक इनसाइड कैंडल मिल गई, उसके बाद इनसाइड कैंडल मिल गई, आपके पास दो कॉन्फ्लुएंस हो गए, तीसरा क्या मिला, 39,700 का रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखिए दो तरीके थे इस ट्रेड में काम करने के, पहला इनसाइड कैंडल के सीधे सीधे नीचे ब्रेकआउट पे काम कर लो, या फिर दूसरा जो तरीका था इस ट्रेड में एंट्री करने का, जो ये बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल के लो के नीचे की तरफ एंट्री की जाती। तरीके दोनों ही सही थे, बस हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा इन एरियाज पे छोटा बनता था। तो हमारी जो एंट्री हुई थी, हमारी इस इनसाइड कैंडल थी, इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री हुई थी, और ये लाइव स्ट्रीम पे पूरी एनालिसिस करा हुआ ये ट्रेड है। इफ एनीवन वांट्स तो वो लाइव स्ट्रीम पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इस ट्रेड को। तो ये रीजन था पूरा इस ट्रेड को लेने का। और देखिए अभी इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूं कि यार ट्रेलिंग कैसे करते हैं। अब देखिए ऑलरेडी 500 के पास से इसने सपोर्ट उठा लिया था, हमारे पास जो पहला टारगेट ही बनता था वो 500 का बनता था। अब 500 पे हमने देखा गया है यार, 500 पे ऑल्दो इसने सपोर्ट उठाया, क्योंकि देखो ट्रेड लेना अलग बात है, ट्रेड को लंबा खींच के लेकर जाना वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की बात है। क्योंकि हो सकता है यार हम यही 39,500 पे अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देते। एंड बाय द वे आप सभी के लिए मैं बता दूं कि मैंने 39,000 का कॉल सेल किया था लगभग लगभग इन एरियाज पे, और ऊपर के एरियाज पे किया था, ऑल्दो वो थोड़ा सा रिस्की साइड पे था, इस वजह से मैंने जो ओपनली बात करी थी ट्रेड की, मैंने इन एरियाज पे बात करी थी। बिकॉज यार काफी लोग होते हैं वो साथ में अगर बैठे हुए हैं, तो आई डोंट वांट के यार वो ज्यादा रिस्क उठाए, तो इस वजह से मेरा जो कॉल सेल था 39,000 कॉल सेल 772.85 के अराउंड प्राइस था, उन प्राइस लेवल से मेरे पास 39,000 कॉल सेल मैंने एंटर किया हुआ था उसमें। तो सबसे पहला जो ट्रेलिंग का था, ट्रेल कहां पे हुआ, 39,500 के एरियाज पे जाके, कि यार चलो 50% पे इसको ट्रेल कर लेते हैं,
50% का ठीक रहेगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकल के आता है तो हमें पता लग जाएगा कि यार यहां पे प्राइस अब कंसोलिडेट करेगा, इसी रेंज में फंस जाएगा और आने वाले टाइम में या सेकंड हाफ में हमें मूव देखने को मिल सकता है। 39,500 से देखा गया कि यार बाउंस तो मिल रहा है, बैक टू बैक हैमर कैंडल्स बना रही है। और मैं क्यों हैमर और इन्वर्टेड हैमर्स को थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा अवॉइड करके चल रहा होता हूं, आप यहां पे भी देखोगे हैमर बनी, फेल, बैक टू बैक हैमर्स बनी है और कितनी बार फेलियर देखने को मिला है इधर। तो इस वजह से हैमर, इन्वर्टेड हैमर ओवर यूज पैटर्न्स है, उन पे अभी काम करने के तरीके बदल गए हैं। ठीक है, तो यहां पे ट्रेलिंग हुई, प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, इस स्विंग पे ट्रेल किया, फिर ब्रेक डाउन किया, इस स्विंग पे ट्रेल किया, फिर से ब्रेक डाउन, स्विंग बाय स्विंग, स्विंग बाय स्विंग वो प्राइस चलता ही जा रहा है। 770 से करके हम 200 रुपए तक ले आए, अभी वो ओवरनाइट भी होल्ड है। और जहां तक लगता है क्रेडिट स्विस के बारे में, भाई क्रेडिट स्विस 25% डाउन है, 20 to 25% डाउन है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो कल एक और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो वो तो गया जीरो की तरफ। 750 पॉइंट, 750 पॉइंट सिंगल एक ट्रेड में। ठीक है, तो ट्रेड पकड़ना अलग बात और उसको लंबा होल्ड करना बिल्कुल अलग बात। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि यार एक तो प्राइस एक्शन आपने समझ लिया, दूसरा आपने इस वीडियो में समझ लिया कि यार ट्रेलिंग किस हिसाब से की जाती है, स्विंग बाय स्विंग की जाती है ट्रेलिंग। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट वीडियो को देखने के लिए। और साथ में ही अगर पसंद आई है वीडियो, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में ऐसी एनालिसिस वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं सो दैट के जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो उन्हें भी मिल जाए। जो देखिए प्राइस एक्शन सीरीज है, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको कैंडल स्टिक से सिखाने लग जाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने लग जाऊंगा, नहीं। मैं जो प्रैक्टिकल चीजें हैं कि भाई मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी थी उसके पीछे की, क्या रीजन था, वो सारी चीजों के बारे में बात करनी है, उसी चीजों से सीखोगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो, बाय।